द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप का एक बहरूपिया राजा हुआ करता था, जिसका नाम पौंड्रक वासुदेव था, जो कि करुष देश का राजा था। वो स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण का रूप समझता था। पौंड्रक शक्तिशाली राजा तो था, लेकिन साथ में बड़ा ही मूर्ख भी था। भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखने के लिए वह चतुर्भुज रूप बनाकर हाथों में नकली सुदर्शन चक्र, बांसुरी, शंख, सिर पर मोर मुकुट, कोस्तोमणि और साथ ही पीले वस्त्र धारण करता था। श्री कृष्ण की तरह वेशभूषा बनाकर वो प्रजा को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वही असली श्री कृष्ण है। पौंड्रक की तरह ही उसके दरबार में उसके 2 दूत थे, जिनमें से एक वीरभद्र नाम का दूत स्वयं को बलराम, जबकि एक द्वित नाम का वानर खुद को हनुमान होने की घोषणा करता है। मैं ही असली वासुदेव, जो इस धरा को सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। पौंड्रक जो चाहता है वो उसे पाकर ही रहता है। पौंड्रक ने जो एक बार सपना देख लिया वही उसका संकल्प है। महाराज, आप क्यों खुद को राजा पौंड्रक कहते हैं? अरे, आप तो वासुदेव श्री कृष्ण हैं। इनका कहना बिल्कुल ठीक है महाराज, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर वानर मेरे हनुमान हैं, तो आप मेरे बलराम भैया हैं। आपने जो ये श्री कृष्ण का रूप धारण किया है, आपके उस रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे आपत्ति है। वो ग्वाला श्री कृष्ण मेरी ही भांति मोर पंख, बांसुरी और चक्र पकड़े हुए रहता है, जो कि हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं। ये तो सरासर आपका अपमान है महाराज। मेरी बात मानिए तो आप उस ग्वाले को चेतावनी भिजवा ही दीजिए। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है वानर, मैं आज ही उस ग्वाले को अपने दूत के हवाले संदेश भिजवा देता हूँ। फिर राजा पौंड्रक ने अपने एक दूत को श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। द्वारका पहुँचते पहुँचते उसे काफी देर हो गई। द्वारका पहुँचते ही श्री कृष्ण ने उस दूत को बड़े आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में ठहराया। फिर अगली सुबह उसे संदेश देने के लिए राजसभा में उपस्थित किया गया। उस दूत के सभा में पहुँचते ही श्री कृष्ण ने उससे पूछा, श्री कृष्ण के दरबार में आपका स्वागत है। हे दूत, पहले ये बताइए कि आप किसका संदेश लेकर हमारे राज्य में आए हैं? हे महाराज, मैं करुष देश के राजा पौंड्रक का दूत हूँ, और उन्होंने मुझे आपके लिए एक खास संदेश देने के लिए यहाँ भेजा है। संदेशवाहक, तुम्हारे राजा का संदेश तुम निश्चिंत होकर पढ़ो। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बताइए, आपके महाराज की क्या इच्छा है? धन्यवाद महाराज, अब मैं निश्चिंत होकर ये संदेश पढ़ सकता हूँ। हे महाराज, इस संदेश में जितने भी शब्द हैं वो सब राजा पौंड्रक के हैं। उनमें से एक भी शब्द मेरा नहीं है। संदेश में कुछ इस प्रकार लिखा है कि मैं राजा पौंड्रक, मेरा नाम वासुदेव श्री कृष्ण है। मैं ही असली कृष्ण हूँ, जबकि तुम बनावटी हो। इस पृथ्वी पर एकमात्र मैं ही श्री कृष्ण हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने हेतु एकमात्र मैंने ही जन्म लिया है। तुम तो केवल एक ग्वाला हो, जो बचपन में लोगों के घरों से माखन चुरा कर खाया करते थे। तुमने जो वासुदेव श्री कृष्ण का पाखंड रच रखा है, यदुवंशी, तुमने मूर्खतापूर्ण मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। साथ ही जो मेरा चक्र तुमने चुरा रखा है उसे मुझे लौटा दो। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात स्वीकार है, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। दूत, अपनी मर्यादा में रहो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों तो निश्चित है। शांत सेनापति, शांत। दूत, तुम अपने राजा से जाकर कह देना कि मैं सुदर्शन चक्र और ये चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ। पहली बार इसे तुम्हारी भूल समझकर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राजा पौंड्रक की चेतावनी को श्री कृष्ण गंभीरता से नहीं लेते, परंतु श्री कृष्ण की प्रजा इस चेतावनी को गंभीरता से लेने लगी। साथ ही राजा पौंड्रक के लिए प्रजा के मन में बेहद गुस्सा पनपने लगा। दूत ने जाकर श्री कृष्ण का जवाब पौंड्रक को सुनाया। पौंड्रक ने गुस्से में कहा, उस ग्वाले की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे आदेश को मानने से इनकार कर दिया और मुझे मृत्यु की धमकी दी। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है महाराज कि हमें द्वारका पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, उससे पहले हमें उस ग्वाले का सर नीचे करना होगा। बड़ा घमंड है ना उसे अपने आप पर। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? इसके लिए मैं खुद को विष्णु अवतार घोषित करूंगा। साथ ही हर घर में अपनी मूर्ति रखवाकर उसकी पूजा करने को कहूंगा, और जो भी ऐसा करने से इनकार करे उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। जाओ, अब चारों ओर मेरे इस आदेश को फैला दो। पौंड्रक का ये आदेश वीरभद्र और वानर ने चारों ओर फैला दिया। साथ ही वो पौंड्रक के भगवान होने की घोषणा करने लगे। फिर वो सभी प्रजा को विवश करने लगे कि वो पौंड्रक को ही अपना भगवान माने, और जो भी ऐसा करने से इनकार करता उस पर वो कोड़े बरसाते। राजा पौंड्रक के अत्याचारों से परेशान होकर प्रजा भगवान को याद करने लगी। साथ ही पौंड्रक के अत्याचारों में पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा। सभी तरफ हाहाकार मच गया। मासूम इंसानों की लाशों के ढेर लग गए। द्वित वानर और वीरभद्र इसे अपनी जीत समझने लगे।
लेकिन देवलोक के देवताओं से ये दृश्य देखा नहीं गया। उधर पृथ्वी देवी अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गईं। हे भगवान, आपके रहते इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार, सभी ओर नरसंहार हो रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, हमें उस अत्याचारी से बचाइए प्रभु। पौंड्रक और उसके सिपाहियों ने पृथ्वी लोक को नरक बना दिया है। पृथ्वी देवी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा और इस पौंड्रक को जल्द से जल्द नरक द्वार दिखाऊंगा। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। श्री कृष्ण से आश्वासन मिलते ही पृथ्वी देवी अंतर्ध्यान हो गई। उधर पौंड्रक अपनी पूजा करवाने के लिए सभी मंदिरों में से मूर्तियां हटवाकर अपनी मूर्तियां लगवाने लगा। उसकी मूर्खता का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध करने की ठानी और वो अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। वो अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। उधर पौंड्रक भी अपनी 3 गुना सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गया। पौंड्रक, मैं तुझे युद्ध करने की चेतावनी देता हूँ। आज मैं तेरा भगवान बनने का सपना चूर चूर कर दूंगा। ग्वाले कृष्ण, अभी भी वक्त है। तुम मुझे अपना भगवान मान लो तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगा। मेरा रूप चुराकर श्री कृष्ण की तरह दिखने वाले ढोंगी इंसान, अब तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद पौंड्रक और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वीर वानर और वीरभद्र मिलकर श्री कृष्ण की सेना का विनाश करने लगे। अपनी सेना पर आक्रमण होता देख श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से कहते हैं, सुदर्शन चक्र, जाओ और इस वानर और वीरभद्र का विनाश कर दो। श्री कृष्ण के हाथों से वह सुदर्शन निकलकर सीधा वानर और वीरभद्र का गला चीरते हुए निकल गया। अपने सेनापतियों का खात्मा देख पौंड्रक गुस्से में आ जाता है और कहता है, ग्वाले कृष्ण, तूने मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया। अब मेरे सुदर्शन से अगली मृत्यु तेरी निश्चित है पौंड्रक। हे सुदर्शन चक्र, अब वक्त आ गया है इस नकली कृष्ण का वध करने का। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। सुदर्शन चक्र अपनी ओर आता देख पौंड्रक रथ से उतरकर भागने लगा। भागते हुए उसकी नकली भुजाएं टूटकर गिर जाती है। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र पौंड्रक का वध कर देता है। देवलोक से सभी देवतागण ये नजारा देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण की जीत पर सभी देवतागण खुश हो जाते हैं और श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए आसमान से उन पर फूल बरसाते हैं।